नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को वीआईपी सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया गया है। क्या है इस बात के मायने, क्यों ऐसा किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे टाइप ऑफ सिक्योरिटी कवर दैट इज़ प्रोवाइडेड इन इंडिया और उसको कौन प्रोवाइड करता है, किसके पास ये अथॉरिटी होती है कवर प्रोवाइड करने की। क्या ये कवर बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है बिकॉज समबडी इज़ अ वेरी नोन पर्सनैलिटी, या फिर इसके लिए चार्ज पे करना पड़ता है, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं इस कवर के लिए, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को जेड कैटेगरी वीआईपी में जेड कैटेगरी सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया गया है बाय द सीआरपीएफ, कवर ऑफ सीआरपीएफ बाय द सेंटर, केंद्र सरकार के द्वारा। अगर अडानी की बात करें तो ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो इट इज़ रफली $130.2 बिलियन। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी जब वो देश में कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे, इवन एट हिज रेसिडेंस, उनके घर पर भी फोर्स द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। ये कवर जो उनको दिया जाएगा वो पेमेंट बेसिस पर दिया जाएगा, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट तरीके से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए गौतम अडानी को केंद्र सरकार को 15 से 20 लाख का मंथली पेमेंट करना होगा, तब उनको ये जेड कवर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ रीजंस क्या होते हैं वीआईपी सिक्योरिटी देने के लिए? तो सिक्योरिटी कवर जो आता है वो सेंट्रल लिस्ट के अंडर आता है, केंद्र सरकार की जो सूची है उसके अंडर आता है, जो अकॉर्ड की गई है अडानी को। मतलब ये स्टेट लेवल पर भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल पर भी, लेकिन जो अडानी को सिक्योरिटी दी गई है वो सेंट्रल लिस्ट में है, केंद्र सूची में है। उनकी जब बेसिस क्या है, बेसिस है थ्रेट परसेप्शन, उनकी जान को खतरा है, जो रिपोर्ट के द्वारा पता लगा है, जो कि प्रिपेयर की गई है सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा। तो जब हमारी जो सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज़ होती हैं एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती हैं जिसमें इस तरह की पर्सनालिटीज़ को, जो काफ़ी नोन पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनकी जान को किसी तरह का खतरा होता है, तो ये रिपोर्ट जाती है केंद्र सरकार के बाद, और अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटी के लिए तो उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने सीआरपीएफ के जो वीआईपी सिक्योरिटी विंग है उसको इसके लिए निर्देशित कर दिया है। उन्होंने ये काम मतलब एक तरह से दे हैव टेकन ओवर देयर जॉब, और सीआरपीएफ की टीम जो है वो ऑलरेडी इट हैज़ टेकन ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नेशनल सिक्योरिटी से आता है, वीआईपी सिक्योरिटी कवर है जो कि इनको प्रोवाइड किया गया है। ना इससे पहले दिस इज़ नॉट द फर्स्ट इंसिडेंस जहाँ पे एक प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह की सिक्योरिटी दी गई है। इससे पहले मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, उनको भी जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी कवर दिया गया था सीआरपीएफ का इन 2013। उसके बाद उनकी वाइफ को एक लोअर कैटेगरी कवर भी प्रोवाइड किया गया, उनकी वाइफ नीता अंबानी, हम सभी जानते हैं, कुछ साल बाद। तो 2013 में ही मुकेश अंबानी को भी ये कवर दिया जा चुका है सरकार के द्वारा। नाउ दैट इज़ ऑल्सो द पेड कवर, इसमें भी मुकेश अंबानी हैड टू पे मंथली पेमेंट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हो पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स अपडेट्स आपको मिल जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी ऐप पर। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। आप NDLive10 चैनल भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर ना। अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आपको मिलती है वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन लेक्चर्स अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डेली डाउट सॉल्विंग सेशंस, आंसर राइटिंग सेशंस, इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। अनअकैडमी प्राइस हाइक करने वाला है और इसकी लास्ट डेट है 19 अगस्त रात 12 बजे से पहले। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन अवेल द सब्सक्रिप्शन एट द करंट प्राइस, अदरवाइज 10,000 रुपये तक के प्राइस सब्सक्रिप्शन प्राइसेस बढ़ने वाले हैं यूपीएससी सीएससी कॉम्बोज पर। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। वाई NDLive10 मैम, आपका कोड क्यों यूज़ करें? अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद असिस्टेंस और गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको सपोर्ट करूँगी, समर्थन दूंगी आपकी प्रिपरेशन में। गाइडेड प्रिपरेशन होगी, वीकली बाई वीकली टारगेट्स के बेसिस पे होगी, मोटिवेशन के लिए भी आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। तो मैं आपको थ्रू आउट सपोर्ट करूँगी आपकी जर्नी में। चलिए, नाउ हु डिसाइड द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन? कौन डिसाइड करता है कि कौन से लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी व्यक्ति को चाहिए, केंद्र से या स्टेट से? तो सबसे पहले तो वो एजेंसीज देख लेते हैं, वो फोर्सेस देख लेते हैं जो प्रोवाइड करती हैं। सो वीआईपीज
अदर देन द प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के जो भी वीआईपीज होते हैं, सरकार ने मैंडेट किया है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ को इस तरह के सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए। लेवल ऑफ सिक्योरिटी का डिसीजन लिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, जो हमारी गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। अलग अलग केसेस में, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के केसेस में जहाँ सेंट्रल लिस्ट में होगा, ठीक है। अगर राज्य सरकार के केस की बात होगी तो यहाँ पर केस तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। अगर कोई राज्य में ऐसा सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है तो उसके लिए डिसीजन राज्य सरकार लेगी, केंद्र सरकार नहीं लेगी। नाउ जो सिक्योरिटी का लेवल है उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है? उसका असेसमेंट किया जाता है जो भी इनपुट्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है रिगार्डिंग दी थ्रेट्स, और उसके बेसिस पे सिक्योरिटी लेवल डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एजेंसीज जैसे कि हमारा आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये सेंटर लेवल पर डिसाइड करते हैं, असेसमेंट करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को असेसमेंट रिपोर्ट देता है कि किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए, जिसके आधार पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ना भारत में ये जनरली जो सिक्योरिटी कवर है वो जो भी रिकॉग्नाइज्ड पर्सनालिटीज़ होती हैं, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो सरकारी व्यक्ति है यानी कि जो एमपीज़ हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर या जो डिग्निटरीज़ हैं हमारे, उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज दे आर गवर्नमेंट या पब्लिक फिगर्स, सरकारी पब्लिक फिगर्स हैं, ठीक है, तो उनको तो सिक्योरिटी मिलती ही है। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी देनी है तो जनरली वो किसको दी जाती है? रिकॉग्नाइज पर्सनालिटीज़ को, जिनकी जान को खतरा होता है उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से, उनके काम की वजह से, ठीक है। अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्तर या कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट दी एंटी सोशल फोर्सेस, जो भी गलत करना चाहते हैं, जो भी खतरा है बेसिकली। इस तरह की सिक्योरिटी जनरली अवेलेबल होती है वीआईपीज़ को, वीवीआईपीज़ को, रिकॉग्नाइज पर्सनालिटीज़ जो हैं, एथलीट्स, एंटरटेनर्स, या फिर इस तरह के जो हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं, उन सभी को ये सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। जहां Z+ ये हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी में आता है, द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री। इसमें जो भी मतलब Z+ हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, हिज क्लोज्ड फैमिली मेम्बर्स, अलॉन्ग विद द प्रीवियस प्राइम लीडर्स, उनको Z+ के साथ साथ एडिशनल SBG कवरिंग भी मिलती है, तो इनकी सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा और ज़्यादा होता है। अगर हम लेवल्स की बात करें तो मेजरली 6 लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफर की जाती है भारत में, विच इज़ X, Y, Y+, Z, Z+ एंड SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। अगर इनको समझने की कोशिश करें तो X सिक्योरिटी में 2 आर्म्ड पर्सनल दिए जाते हैं, कोई कमांडोज नहीं मिलते। तो ये सिक्योरिटी में सबसे निचले स्तर की सिक्योरिटी है, फिफ्थ रैंक पर हुई ना, 1, 2, 3, 4 5th लेवल पर हुई, ठीक है। इसके बाद वाई सिक्योरिटी में 11 पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडोज भी होते हैं। नाउ दिस कमांडोज आर दे आर स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, बहुत ही ज़्यादा रिजिड और नॉट रिजिड आई वुड से, बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के थ्रू ये निकलते हैं। एक पर्सनल होता है मोबाइल सिक्योरिटी का और बाकी स्टैटिक होता है। Y+ में 11 से ज़्यादा पर्सनल्स होते हैं, सिक्योर टोटल पर्सनल्स, जिसमें अगेन 1-2 कमांडोज भी होंगे, स्पेशल कमांडोज, 2 पर्सनल्स फॉर मोबाइल सिक्योरिटी, जो अगर वो ट्रैवल करें तो उसमें भी हमेशा उनके साथ रहेंगे, और बाकी स्टैटिक हैं। Z की हम बात करेंगे डिटेल में। Z+ में अगर मैं बात करूँ तो 55 पर्सनल्स होते हैं, 55 लोग होते हैं सिक्योरिटी के लिए, जिसमें 10 से ज़्यादा कमांडोज होते हैं। NSG के कमांडोज हो सकते हैं, वो जो स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज हो सकते हैं, मतलब जो भी ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत हाईली ट्रेंड प्रोफिशिएंट कमांडोज होते हैं वो होते हैं। 10 पर्सनल होते हैं मोबाइल सिक्योरिटी में और रेस्ट स्टैटिक होता है। वहीं अगर SPG की बात करें तो SPG की सुरक्षा केवल प्रधानमंत्री और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है उनको प्रोवाइड की जाती है। इसकी स्ट्रेंथ क्लासीफाइड है, इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि कितने लोग उस सिक्योरिटी में हैं SPG के अंडर। तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी इमीडिएट फैमिली को एक्सेस होता है SPG का। Now other forms of protection can be offered to someone। बाकी प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड की जाएगी? जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि उसको थ्रेट है ना, सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को, कि भाई उनको थ्रेट है, किसी तरह की उनकी जान को खतरा है, तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
जैसे इफ़ यू रिमेंबर कश्मीर मिशन, द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर थे उनको वाई कैटेगरी प्रोटेक्शन दी गई। आई थिंक कंगना रनावत ऑल्सो हैज़ सम कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्शन कवर उनके पास भी है। इसके अलावा Z+ तो जो हमारी मेन डिग्निटरीज़ हैं, जैसे कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके पास हो गया, बाबा रामदेव हैज़ Z प्रोटेक्शन नॉट Z+। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जो यूपी के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास है। इस तरह की डिग्निटरीज़ को Z+ दी जाती है। और Z दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ और जो लोग होते हैं जिनको थ्रेट हो सकता है, इट कैन बी एंटरटेनमेंट बिजनेस से हो सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं, इस तरह के लोगों को दी जाती है। तो Z लेवल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इंडिया की तीसरी हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है, थर्ड लेवल ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी है। इसका जो कवर है 22 मेंबर क्रू होता है, इसका मतलब 22 लोगों की सिक्योरिटी कवर होता है, जिसमें 4 से 5 NSG के कमांडोज होते हैं, स्पेशली हाईली ट्रेंड कमांडोज, पुलिस पर्सनल्स होते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, इंडो तिब्बतन पुलिस और CRPF के मेंबर्स भी होते हैं अलॉन्ग विद द एस्कॉर्ट कार, ये भी इसमें प्रोवाइड की जाती है। अगर पर्सनालिटीज़ की बात करें भारत में जिनके पास ये सिक्योरिटी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर बाबा रामदेव एंड एक्टर आमिर खान। इनको असाइन की गई है Z सिक्योरिटी भारत में फ़िलहाल। इसके अलावा अगर आपको कुछ नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कितना जायज़ है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकारी, वो अलग बात है कि वो ही इज़ पेइंग फॉर दैट, वो प्रोटेक्शन के लिए पैसा पे कर रहे हैं, बट क्या ये सही है या गलत है, ये डिसीजन मतलब ये डिस्क्रिशन है आपका, आप डिसाइड कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस सब के बारे में, ठीक है। चलिए बिफोर वी वाइंड अप, अगर आप UPSC CSE नोट्स 2.0 को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सैम्पल नोट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है जिसमें 0% EMI आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके बात करनी है, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बैचेस हमारे आज से शुरू हो रहे हैं 18 अगस्त से 2023 और 2024 के लिए, अभी जाकर एनरोल कीजिए। कॉम्बैट हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। इस बार आप जीत सकते हैं कुछ अमेजन वाउचर्स भी। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। अनअकैडमी प्रयास 2022 ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है आपका मेंस के लिए 22 से 25 अगस्त को। ये इसके सेंटर्स जो होंगे वो दिल्ली, जयपुर, लखनऊ होंगे। टाइमिंग्स 9 से 5 बजे होगा। CSE अश्योर जहाँ पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10 टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट। ऑप्शनल कार्निवाल जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। अभी तक एनरोल नहीं किया है तो ज़रूर जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और कमेंट सेक्शन में NDLive10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।